दोस्तों, क्या आपका भी सपना है यूएई की चकाचौंध दुनिया को एक्सप्लोर करने का? लेकिन एक सवाल हमेशा माइंड में आता है, वहां जाने का पहला कदम क्या है? क्या आपको पता है एक छोटा सा डॉक्यूमेंट आपके सपनों को सच कर सकता है और उन्हें तोड़ भी सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूएई वीजा की, जिसे आप दुबई के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। रिसेंट वीजा रूल्स की वजह से प्रोसेस और भी ज्यादा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग हो गए हैं। फाइनेंशियल प्रूफ्स और स्ट्रिक्टर स्क्रीनिंग्स जैसे नए रूल्स अब हर ट्रैवलर के लिए जरूरी है। आज हम सिर्फ इस वीजा के बेसिक्स नहीं बल्कि उन नए चेंजेस के बारे में भी बात करेंगे जो आपको जानना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सरप्राइजेस अभी बाकी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, तभी आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। यूएई वीजा, व्हाट इज इट? दोस्तों, यूएई वीजा एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एंट्री और स्टे की परमिशन देता है। यह डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ट्रैवल पास नहीं बल्कि एक प्रोसेस है जो आपके ट्रैवल के पर्पस, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन पर डिपेंड करता है। चाहे आपका मकसद टूरिज्म हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना हो या फिर अपने फैमिली मेंबर से मिलना हो, हर वीजा टाइप के अपने यूनिक कंडीशंस और प्रोसीजर्स होते हैं। रिसेंट अपडेट्स के बाद यूएई वीजा पॉलिसीज और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, जो हर एप्लीकेंट के लिए जानना जरूरी है। फाइनेंशियल प्रूफ्स का इंपॉर्टेंस अब और भी ज्यादा बढ़ गया है और स्क्रीनिंग प्रोसेसेस भी ज्यादा डिटेल्ड हो गए हैं। अब सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट करना काफी नहीं है, बल्कि सही इंफॉर्मेशन और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करना क्रिटिकल है। हर इंडियन ट्रैवलर के लिए यह समझना जरूरी है कि नए रूल्स के मुताबिक कैसे प्रोसेस को स्मूथ बनाया जा सकता है। टाइप्स ऑफ यूएई वीजा। दोस्तों, यूएई वीजा की कैटेगरीज आपके ट्रैवल पर्पस के हिसाब से डिजाइन की गई है। अगर आप छुट्टियों पर जाने की सोच रहे हैं तो टूरिस्ट वीजा आपके लिए है। यह वीजा 30 दिन से लेकर 90 दिन के शॉर्ट टर्म स्टेज के लिए दिया जाता है। आपको मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा भी मिल सकता है, जो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो बिजनेस और लेजर ट्रिप्स को कंबाइन करना चाहते हैं। अगर आपके रिश्तेदार यूएई में रहते हैं और उन्हें मिलने की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको विजिट वीजा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये याद रखें कि नए रूल्स के तहत आपको स्पॉन्सर की डिटेल्स और अपना फाइनेंशियल प्रूफ देना जरूरी होगा। वर्क वीजा एक और पॉपुलर कैटेगरी है जो उन लोगों के लिए है जो यूएई में जॉब करना चाहते हैं। इस वीजा के लिए आपको एक स्पॉन्सर की जरूरत होती है जो आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। स्पेशल टैलेंट्स और इन्वेस्टर्स के लिए यूएई ने गोल्डन वीजा इंट्रोड्यूस किया है, जो 10 साल तक का लॉन्ग टर्म रेजिडेंस प्रोवाइड करता है। यह वीजा उन लोगों के लिए एक ड्रीम कम ट्रू है जो अपनी फैमिलीज के साथ सेटल्ड लाइफ जीना चाहते हैं। फ्रीलांसर्स के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है। फ्रीलांस वीजा ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने कैरियर में इंडिपेंडेंस चाहते हैं। अगर आप सिर्फ लेओवर के लिए यूएई आ रहे हैं तो ट्रांजिट वीजा आपका काम बनाता है। यह 48 से 96 घंटे का वीजा है जो आपको अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट्स के बीच यूएई एक्सप्लोर करने का मौका देता है। हर वीजा टाइप का एक अलग मकसद और अपने बेनिफिट्स हैं जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर यूएई वीजा। यूएई वीजा के लिए अप्लाई करना एक केयरफुली प्लान्ड प्रोसेस है जो आपके ट्रैवल के मकसद और सही डॉक्यूमेंटेशन पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप किस वीजा के लिए एलिजिबल हैं। जैसे अगर आप सिर्फ छुट्टियों के लिए जा रहे हैं तो आपको टूरिस्ट वीजा चाहिए होगा, लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदार से मिलना चाहते हैं तो विजिट वीजा की जरूरत पड़ेगी। आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे, जैसे आपका पासपोर्ट जो मिनिमम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और फ्लाइट बुकिंग्स की डिटेल्स। अगर आपका प्लान विजिट वीजा का है तो फैमिली इन्विटेशन लेटर या होटल बुकिंग का प्रूफ भी जरूरी होगा। रिसेंट चेंजेस के बाद आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रूफ जैसे कि अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट्स देना मैंडेटरी हो गया है। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि वीएफएस ग्लोबल या यूएई के ऑफिशियल वीजा पोर्टल्स और ट्रैवल एजेंट को भी आप देख सकते हो। अगर आप प्रेफर करते हैं तो दुबई बेस्ड ट्रैवल एजेंट्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इंडिया का रहेगा तो ज्यादा बेटर है, जितना आपका क्लोज हो या आपका नोन हो। जब आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाए तो आपको वीजा फीस पे करनी होगी जो आपके वीजा टाइप और ड्यूरेशन के हिसाब से होती है। अप्रूवल प्रोसेस 2 से 7 दिन का होता है, लेकिन ये याद रखें हर स्टेप में एक्यूरेसी और सही इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, वरना डिलेज हो सकते हैं। अगर सब कुछ स्मूथली हो तो यूएई वीजा लेना एक आसान और स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस बन सकता है। रिसेंट चेंजेस इन यूएई वीजा रूल्स। अब बात करते हैं उन नए वीजा रूल्स की जो रिसेंट में इंप्लीमेंट किए गए हैं और जो इंडियन ट्रैवलर्स के लिए काफी इंपैक्टफुल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई अब वीजा के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को काफी स्ट्रिक्ट कर चुका है। एप्लीकेशंस को अपने बैंक बैलेंस का प्रूफ देना जरूरी हो गया है, जो ये एंश्योर करेगा कि आप अपने स्टे के दौरान फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रूफ न होने की वजह से मास वीजा रिजेक्शंस देखने को मिल रही है, जो इंडियन ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ी चैलेंज जो है वो बन गया है। इसके अलावा यूएई ने टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशंस के लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रेंथ बना दिया है। इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट या वीक डॉक्यूमेंटेशन होने पर वीजा रिजेक्ट होने का खतरा ज्यादा हो गया है। अगर आप
आपके वीजा एप्लीकेशन में सही फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या अन्य रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो रिजेक्शन का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। नए रूल्स में एक और सिग्निफिकेंट चेंज मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा होल्डर्स के लिए आया है। अब उन्हें और ज्यादा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी होगी जो पहले से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। लेकिन ये चेंजेस सिर्फ नेगेटिव नहीं है। गोल्डन वीजा होल्डर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सिंप्लीफाई किया गया है जो बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। ट्रांजिट वीजा होल्डर्स के लिए भी नए रूल्स में कुछ रिलीफ दिया गया। अब आपको एयरपोर्ट से सिटी एग्जिट करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी जो ट्रैवलर्स के लिए एक अच्छा स्टेप है। ओवरऑल ये चेंजेस यूएई की वीजा पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट और स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, लेकिन एप्लीकेंट्स के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल प्रूफ्स को प्रॉपर्ली तैयार करना जरूरी हो गया है। कॉमन रीजंस फॉर वीजा रिजेक्शंस। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए वीजा रिजेक्शन एक बड़ी समस्या और इसके पीछे कुछ कॉमन वजहें होती हैं। सबसे पहली वजह है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। अक्सर लोग अपनी एप्लीकेशंस के साथ जरूरी पेपर सबमिट करना भूल जाते हैं जैसे वैलिड पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल प्रूफ। इस वजह से वीजा ऑफिसर को लगता है कि आप प्रोसेस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। और दूसरी बड़ी वजह है कि फाइनेंशियल प्रूफ का न होना। यूएई के नए रूल्स के मुताबिक आपको अपने बैंक बैलेंस का प्रूफ देना होता है जो ये दिखाए कि आप अपने स्टे के खर्चे उठा सकते हैं। अगर यह प्रूफ मिसिंग हो या इनसफिशिएंट हो तो वीजा रिजेक्ट होना तय है। तीसरी वजह है इनकरेक्ट या फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में गलत डिटेल्स भरी है या कुछ छुपाने की कोशिश की है तो यह रिजेक्शन का पक्का कारण बन सकता है। और अगर आपका ओवरस्टे हिस्ट्री रहा है पिछले ट्रिप्स में तो आपका वीजा लेना और भी मुश्किल हो जाता है। टिप्स फॉर ए स्मूथ वीजा अप्रूवल। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका वीजा एप्लीकेशन स्मूथली अप्रूव हो जाए तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट है। एप्लीकेशन फॉर्म में सही डिटेल्स भरना और इनकम्प्लीट पेपर से बचना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रूफ जैसे एक अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट आपके अप्रूवल के चांसेस काफी बढ़ा देते हैं, लेकिन जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए और आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें कुछ सेविंग्स अमाउंट भी होना चाहिए जैसे कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख उसके अंदर पड़ा हुआ हो और बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस भी आपकी हो, मतलब 100 200 500 हजार वाली ना हो, 10,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख इस तरह की ट्रांजैक्शन भी आपकी हो। ट्रस्टेड एजेंट्स के जरिए अप्लाई करना भी एक सेफ ऑप्शन है। फेक एजेंट्स और अनवेरिफाइड प्लेटफॉर्म्स को अवॉइड करें और हम अक्सर 100-200 रुपए के चक्कर में ऐसा कर लेते हैं। अगर आप सर्टिफाइड एजेंसीज या यूएई के ऑफिशियल पोर्टल्स का यूज करते हैं तो प्रोसेस आसान और सिक्योर हो जाता है। याद रखें, एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी आपके सक्सेस के सबसे बड़े टूल्स हैं। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो भाई मैं तो ट्रैवल एजेंसी यूज करता हूं और लगभग 5-6 बार दुबई विजिट कर चुका हूं और दुबई के ऊपर मेरी पूरी सीरीज है, ये कंप्लीट सीरीज देख लेना। कौन कौन से प्लेसेस आप विजिट कर सकते हो वो भी। यूएई एक सपनों का डेस्टिनेशन है, लेकिन वीजा प्रोसेस के चेंजेस को समझना और भी जरूरी हो गया है। अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्यूरेटली तैयार रखें और अपडेटेड रूल्स का ध्यान रखें। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो यूएई का वीजा लेना एक स्मूथ प्रोसेस बन जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जल्दी से आप अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार रहें और दुबई यूएई आप विजिट करें। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी जो लेटेस्ट रूल्स हैं, लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज है, एक बार प्लीज आप वो भी चेक कीजिएगा। हो सकता है आप ये वीडियो आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने के बाद देख रहे हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। चाहे आप दुबई में हो, दुबई जाने का प्लान कर रहे हो, दुबई जाकर आ चुके हो, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।